ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मियाद अनकरीब खत्म होने वाली है। तेलंगाना इलेक्शन कमीशन जीएचएमसी इंतखाबात कराने की तैयारी में है। उधर तमाम सियासी पार्टियों ने भी अपनी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। हुक्मरान जमात टीआरएस शहर की तरक्की को इंतखाबी एजेंडा बनाने की कोशिश में है, जिसमें सड़कों की तामीर व तोसी, फ्लाईओवर्स, अंडरपास, डबल बेडरूम मकानात पर आवाम को राग़िब करने की कोशिश कर सकती है। केसीआर ने हालिया दिनों मुख्तलिफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर्स और म्यूनिसिपल इलाकों के अराकीन असम्बली से मीटिंग की। बल्दी वजीर के तारक रामाराव शहर में तरक्याती कामों का आगाज और इफ्तिताह कर रहे हैं। दूसरी जानिब कांग्रेस बीजेपी ने हुकूमत पर आवाम को धोखा देने और गुमराह करने का इल्ज़ाम लगा रही है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हुकूमत की हलीफ रही है। पुराने शहर में इसका दबदबा है और तेलुगु देशम पार्टी, तेलंगाना जन समिति, लेफ्ट जनसेना और दीगर पार्टियां भी अपनी किस्मत आजमाई कर रही हैं और हुकूमत को घेरने की कोशिश में है। तो गुज़श्ता जीएचएमसी इलेक्शन से पहले टीआरएस ने कई वादे किए थे, जिसमें शहर को इस्तांबुल के तर्ज पर तरक्की देने, हर बेघर खानदान को डबल बेडरूम मकानात फराहम करना, पुराने शहर में मेट्रो लाने, सड़कों की तोसी, वाटर लॉगिंग का मसला ख़त्म करना शामिल है। टीआरएस ने नया रेवेन्यू कानून बनाया है। ज़मीन के मालिकीन को एलआरएस कराने को लाजमी करार दिया गया है और आलमी वबा के मौके पर लोग एलआरएस के लिए रकम कहां से लाएं? क्या हुकूमत एलआरएस के नाम पर कोई नया लगान हासिल कर रही है? इन तमाम सवालात के जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। जीएचएमसी इलेक्शन पर टीआरएस हुकूमत के रिपोर्ट कार्ड पर भी बात होगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, जिसमें टीआरएस से आरिफ सुल्तान, कांग्रेस से इरफान कादरी, बीजेपी से श्रीधर रेड्डी। आप तीनों मेहमानों का खैर मकदम है, स्वागत है, इस्तकबाल है। सर, जीएचएमसी इलेक्शन की तैयारी टीआरएस की अपनी जगह है, काफ़ी काम दिखाए जा रहे हैं। तो मैं पहले शुरुआत करूंगा खुद टीआरएस से कि टीआरएस जिन चीज़ों को लेकर जाना चाहती है आवाम में, क्या इस आलमी वबा के बीच 6 महीने के बाद अपने काम टीआरएस दिखा रही है? जीएचएमसी इलेक्शन में आपका मुद्दा क्या रहेगा? आवाम के बीच आप जो जाएंगे काम लेकर। आरिफ सुल्तान साहब। 5 साल का जो हमारा रिकॉर्ड है, अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो आपको मैं सलाम करता हूं आजम साहब, और शुक्रिया आपने जो है मौका दिया। और मैं जो भी दूसरे पैनलिस्ट है, हमारे रेड्डी साहब, हमारे इरफान साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, वो भी जो है ये डिबेट में शामिल हुए जी। और अब जो है आप जो क्वेश्चन करे हैं उस पे जो है 5 साल का जो हमारा रिपोर्ट कार्ड है, जो हमारा रिकॉर्ड है, उस पे ही इलेक्शन में जाएंगे। जो हमारा डेवलपमेंट है, जैसा कि माशाल्लाह अभी लेटेस्ट कल ही जो है हमारे किशन रेड्डी साहब भी साथ में थे, वो वजीर दाखिला जो है ना, होम मिनिस्टर स्टेट, कल ही जो है केबल ब्रिज का इनाग्रेशन हुआ, जो एशिया का बहुत मानवर ब्रिज माना गया जी। और जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा सा कल और एक शुरुआत भी हो गई, एक और एक चीज जुड़ी यहाँ की तरक्की में। तो बहरहाल जो जितनी भी तरक्की हुई है, कुछ इलाकों को छोड़कर वहां भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द नेक्स्ट 5 इयर्स जो हमारे को मिलेंगे उसमें वहां पे भी हो जाएगा। अभी जो है कई इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, कई चीजें मिले। पिछले जीएचएमसी इलेक्शन में जो वादे किए थे, क्या वो वादे पूरे हुए? देखिए सर, पिछले इलेक्शन में जो वादे किए थे ना, उसमें से तकरीबन वादे पूरे किए, मगर जो है बास चीजें ऐसे चीजें होके आए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें भी हमारे साथ कईयों चीजों में नाइंसाफी होती है। और जैसा कि एपिडेमिक आ गया, ये 1 साल 7-8 महीने से तो यही चल रहा, तो लिहाजा की चंद चीजें, चलिए 6 महीने जो जैसा कि डबल बेडरूम की बात पे लाएंगे, मेरे को मालूम है। और बीजेपी से श्रीधर रेड्डी। बीजेपी श्रीधर रेड्डी सर, आपको साथ में शामिल करने की कोशिश हो रही है टीआरएस। किशन रेड्डी कल जाते हैं, केबल ब्रिज का इफ्तिताह होता है। चलिए, एक अच्छी बात हुई, एक अच्छा काम हुआ जीएचएमसी की तरफ से। लेकिन 5 साल पहले जो वादा हुआ था, जीएचएमसी ने जो काम के वादे किए थे, कितने मुतमईन है, कितना इत्मीनान है आपको कि जीएचएमसी ने शहर में काम किया है? केबल ब्रिज को छोड़ दीजिए, श्रीधर रेड्डी जी। किशन रेड्डी साहब जो है, किशन रेड्डी साहब जो है
लोकल एमपी है, गृह राज्य मंत्री है केंद्र सरकार का, तो उसको बुलाना जरूरी है एंड ओके वी वेलकम इट। ठीक। मगर आप जो बोल रहे हैं, अभी पिछले 5 साल में जो जीएचएमसी में जो नाकाम हुआ था, वैसे बहुत चीजें मैं प्रधान ये बोलूंगा कि डबल बेडरूम जो वायदा किए थे स्टेट गवर्नमेंट ने, पूरे हैदराबाद में 6,10,000 एप्लीकेशन आए जी आप बोले हम 1 लाख दे देंगे। जी कहाँ है 1 लाख? 6 साल हो गए। 2014 में आपने मैनिफेस्टो में लगाए, अभी तक 632 632 हाउसेस हैज बीन गिवन। कहाँ का 1 लाख, कहाँ का 600 के करीब, और अभी बोल रहे हैं कि हम लोग दिसंबर तक 75,000 दे देंगे। मैंने जहां लड़ा था इलेक्शन, जुबलीज कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके देखे थे, रहमत नगर में 210 घर देने की वायदा किए थे, अभी 4 साल हो गए, 90 भी कंप्लीट नहीं हुआ। मैं जाके परसों ही देख के आया था। 1 ही ब्लॉक जो है उन लोग बोल रहे हैं दिसंबर तक खत्म होगा, उसमें नबद है। फिर बाकी लोग कहां जाएंगे? जो लोग उसका घर खो चुके हैं, जमीन दे दिए हैं, उन लोगों को 5-6 साल से उन लोग वो किराया देते हुए घर में रह रहे हैं, छोटे छोटे घरों में। वो किराया कौन देंगे उन लोगों को? और जो आज थोड़ा भी पानी गिरेंगे हैदराबाद में, आपको रोड्स देखेंगे, हम तालाब है या रोड है? अभी 2-3 दिन से पहले, 1 हफ्ते से पहले, एक ड्रेन ने नाला में गिर के एक बच्ची मर गई, और रोड या तालाब समझ के कोई जाके कंफ्यूजन में सरूर नगर में एक आदमी मर गया था। थोड़ा भी पानी गिरेंगे, आप देखेंगे पूरे हमारे रोड्स कैसा रहेंगे जी। तो ये पूरे चीज अभी पब्लिक देख रहे हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने सालों में से कभी उस्मानिया हॉस्पिटल में पानी गए क्या साहब? नाला आप लोग एक्सपेंशन नहीं करते, रोड्स नहीं डालते, ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है। अब क्या चेहरा रखे आप लोग आके अभी इलेक्शन में? तो आप सरकार के इन्हीं चीजों को आप इलेक्शन में लेकर जा रहे हैं, सेंट्रल रोड फंड से होता है 100%। आज मैं पूछना चाह रहा हूं, बिना डबल बेडरूम के हम इलेक्शन में लड़ेंगे नहीं बोल के बोले थे, बिना भगीरथ का पानी से नहीं जाएंगे बोल के बोले थे। हैदराबाद में आज ये 6 लाख जो लोग एप्लीकेशन दिए, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 4,000 घर देते बोल के बोले, तो 4,000 घर नहीं देने से आपको क्या हक है इलेक्शन में पूछने का? ये सब चीजें देख लेके हम लोग जनता के पास जाएंगे, उन लोगों का हम वर्डिक्ट पूछेंगे। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से इरफान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान, टीआरएस के कामों से कितने मुतमईन है? जीएचएमसी इलेक्शन में जो मेन मुद्दे उठाए जाते हैं आम आदमी की जरूरतों को लेकर, क्या चीजें हैं कांग्रेस जो है सरकार की नाकामी, और आपके अपने जो है कांग्रेस की तरफ से क्या वादा है अवाम के लिए? इरफान जी, जिलानी साहब, सबसे पहले तो इनको शर्म आनी चाहिए कांग्रेसी को, क्योंकि उन्होंने अभी कहा कि कांग्रेस टीआरएस पार्टी के जो है काफी कारनामे हुए हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि पिछले कई सालों से बारिश के वक्त में जो है मेनहोल फुल आते और सिटी पूरी जो है बारिश की वजह से तालाब की शक्ल में नजर आता जी। इनका एक वादा था कि इस्तांबुल बनाएंगे ओल्ड सिटी को, वो कहाँ गया? नौजवानों को उन्होंने कहा था कि फ्री वाईफाई देंगे, कहाँ गया जी? 3,500 डेनिश लाइनों को जो है बढ़ाकर करीब 4,500-5 हजार तक के डिमांड रखे थे, कहाँ गया? 2,000 करोड़ की जो है ना सैंक्शन करने की बात की गई थी ओल्ड सिटी के डेवलपमेंट के लिए, कहाँ गए? जी, ये सिर्फ उसी तरीके से टीआरएस पार्टी 2016 में वैसी प्रॉमिस करी, 68 प्रॉमिस, और एक भी मुकम्मल नहीं करी। और ये कहते हैं कि यहाँ बैठ के बड़े कारनामे हुए, कहाँ बताइए? रोड पूरे खराब है। आप देखिए टोली चौकी का क्या हाल है, आप देखिए गोलकुंडा में मच्छरों की कितनी तादाद है, तालाबे देखिए कितने गंदे पड़े हुए हैं। आप हाईटेक सिटी की बात करते हैं, वहाँ आईटी सेक्टर की बात करते हैं, जहां पर स्लम एरिया उसको डेवलप करने की बात कीजिए, बताइए। ठीक। एक कायद अकबरुद्दीन अवैसी जो है उन्हीं के पार्टी के सहायक करने वाले, उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती है, मैं ओल्ड सिटीज की तरफ से आता हूँ। जी, क्यों शर्म आती? तुमको अगर शर्म आती तो आप रिजाइन करें एमएलए पोस्ट से। और टीआरएस वालों को कोई मुंह नहीं है कि वो आवाम के सामने जाए और जाकर बताएं कि हमने क्या काम किया। ठीक है। आरिफ सुल्तान, आपने बीजेपी को भी सुना, कांग्रेस को भी सुना। 3 दिन की बारिश में सड़कों की पोल खुल गई,
3-4 दिन की बारिश में नालों की साफ सफाई की पोल खुल गई। डबल बेडरूम बीजेपी इस मुद्दे को उछाल रही है, क्या जवाब देंगे आप? दोनों का भी जवाब देता हूँ। जी। परसों ही जो है बट्टी विक्रमार्का और जो है बंतराम मोहन जाके ऐसे श्रीनिवास यादव साहब के साथ जाके ऐसी जगह चेक कराए, तो दूसरे दिन क्या करे कि भाई गलत जगह पे जाके देख के जियागुड़ा कईयों जगह पे जो है जो ग्रेटर हैदराबाद में जहां जमीनें नहीं है वहां जो है बाजुक के कॉन्स्टिट्यूंसीज में लेके, क्योंकि अब ग्रेटर हैदराबाद के बाजुक से भी कईयों कॉर्पोरेशन हो गए, वो जगह पे 10% वहां लोकल्स को दे रहे हैं डबल बेडरूम, 90% हैदराबाद वालों को दे रहे हैं, यानी ग्रेटर हैदराबाद वालों को। वो चीज को इलेक्शन के टाइम पे याद आया आपको डबल बेडरूम, रेड्डी साहब? हाँ, अब तक याद नहीं आया आपको 5 साल से? फर्स्ट थिंग ना, बारिश की बात कर रहे हैं आप, बारिश में तो पानी आता मगर निकासी का भी काम होता, हर चीज हो रही है। ये बात नहीं है कि आप ये मत बोलिए कईयों ब्रिजेस बने, कैसा बने ब्रिजेस? और इलेक्ट्रिसिटी आज जो है आज के जमाने में आप कांग्रेस का इरफान साहब को शर्म की बात आप बोल रहे हैं। आप मैं अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज नहीं करता, मेरे को बोलना पड़े तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ। इरफान इशारा कर रहे थे, तुम्हारी तो ऐसी मिसाल है, तुम लोग तो एक मिनट बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। नहीं, आजम साहब बोलने दीजिए, आजम साहब बोलने दीजिए आप। नहीं, आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। मेरा वक्त बोलिए, नहीं दे सकते आप। जी मैं जिलानी बोल रहा हूँ। मैं खामोश बैठा, आप मेरे को बोलने दीजिए, पूरा कंप्लीट करने दीजिए, पूरा कंप्लीट करने दीजिए। जी, नहीं जिलानी साहब मेरे को बोलने दीजिए। जी बताइए, जिलानी साहब मेरे को बोलने दीजिए, उनका वक्त वो ले चुके हैं, मेरे वक्त का टाइम पर डिस्टर्ब मत करिए। देखिए मैं यही हैदराबाद में रहता हूँ, मैं सिद्दीपेट का हूँ, रहता हूँ हैदराबाद में 10 साल से। देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक जमाने में कांग्रेस के पीरियड में 8-8 घंटे इलेक्ट्रिसिटी चली आती थी। जब भूल गए इरफान साहब, कभी निकले नहीं रोड पे। आज एक 10 मिनट के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती ओल्ड सिटी में भी। और पानी की बात कर रही, नलों में तो पानी, रेड्डी साहब नलों में पानी 15-15 दिन नहीं आता था, 15-15 दिन नहीं आता था नलों में पानी। भूल गए 15-15 दिन नहीं आता था नलों में। आज एक दिन आड़े एक दिन पानी आ रहा, एक दिन आड़े एक दिन पानी आ रहा। मैं भी हैदराबाद में ही रहता हूँ, समझे ना? ये देखिए बात करें तो वसूल की बात करना। आपके जमाने में पानी की इतनी प्रॉब्लम थी, कुछ पूछो मत। ठीक है, समझे ना? ठीक है रेड्डी साहब, आज की बात करिए आप इलेक्ट्रिसिटी के कईयों चीजों में जो डेवलपमेंट हुआ वो नहीं दिख रहा। मैं हमारे टीआरएस के नहीं एक मिनट नहीं, सभी लोग बात करेंगे तो कोई समझ में नहीं आता। बिल्कुल जी श्रीधर, मैं हमारे टीआरएस भाई साहब को मैं पूछना चाहता हूँ, इलेक्शन में टाइम पे आपको डबल बेडरूम याद आता क्या बोल के उन्होंने मेरे को पूछ रहा है। मैं वही बोल रहा हूँ, आपके जो केटीआर साहब है, इलेक्शन अभी आ रहा बोल के 1 महीने से पहले उन्होंने एक रिव्यू करके पूरे ऑफिसर्स के साथ बोला है कि हम लोग 75,000 प्लस 10,000 जो JNNU नाम का हाउसेस है वो मिला के 85,000 हाउसेस देते बोल के बोले। मैं ये पूछ रहा हूँ, 6 साल लिए आप 6,600 घर नहीं दिए, अभी इलेक्शन है बोल के क्यों बोल रहे भाई? इलेक्शन का मुद्दा अभी फिर एक बार उसको क्यों बना रहे? आज मैं क्या बोल रहा हूं, लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुआ था 100 डेज का एक प्लान दिए थे, सिटी में 565 जो बैड पैचेस है एरियाज का, रोड्स का, वो डेवलपमेंट कर दूं बोल के बोले, वो वायदा कहां गए थे? हर एक मोहल्ले में अभी जो ये रोड के ऊपर जो मार्केट बनता है तरकारी का किसी का, हर एक एरिया में करीब 150 से ज्यादा रईतु बाजार को खोलेंगे बोल के सोचे बोले, वो कहाँ गए? ये आपके बस शेल्टर्स की बात बोले, वो कहाँ गए? मैं क्या बोल रहा हूँ, हैदराबाद में जब बारिश गिरता है तब अभी भी हमारे कांग्रेस के भाई बोले थे पूरा रोड नदी के जैसा दिखता है, वो पूछना गलती है क्या? एक तरह से लोग मर जा रहे हैं, ड्रेनेज में मर जा रहे हैं, वो पूछना गलती है क्या? ये मत बोलिए आप काम नहीं हो रहा रेड्डी साहब, ये मत बोलिए काम नहीं हो रहा। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉकडाउन के पीरियड में काम कहाँ हो रहा है भाई? मैं मेरे गांव से बोल रहा हूँ, मैं खुद टोली चौकी में रहता हूँ साहब, सुनिए मेरी बात। ये रोड को आप देखिए कैसा बनी थी मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में। अरे सुनो भाई साहब, मेरे रोड की बात बताओ, मैं बोल रहा हूँ डबल बेडरूम की बात बोल रहा हूँ। लास्ट टाइम हर पुअर पर्सन को जो गरीब है डबल बेडरूम दे तुम बोल के बोले, 6 साल में 630 दिए। 1 लाख बनने को कितने दिन चाहिए? मैं आप मेरे साथ आइए, रहमत में दिखाता हूँ। 90 भी पूरे 210 में 90 भी कंप्लीट नहीं होगा। मैं भी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता हूँ, शेखपेट में रहता हूँ, मैं वृंदावन कॉलोनी में रहता हूँ। मैं
हाँ बोलिए। रेड्डी साहब, मैं भी वृंदावन कॉलोनी में रहता हूँ, मैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी जुबली ठीक है, पानी आए तो आपकी बारिश गिरे कॉन्स्टिट्यूंसी में तो रहता हूँ। आप ये बात बोलिए, एक दिन आपके एमपी साहब कहाँ से जीते भाई? एमपी साहब आपके कहाँ से जीते बोलिए आप? एक बार भी हम नहीं देखे एमपी साहब को, किशन रेड्डी साहब को एक बार भी नहीं देखे। आरिफ सुल्तान, देखिए जिम्मेदारी आपकी है, आपकी सरकार है, जीएचएमसी में आपने वादे किए काम करने के। आप कह रहे हैं कि आप फलां कॉलोनी में रहते हैं, आपके पड़ोस की कॉलोनी डूबी हुई होती है 3-3 दिन तक पानी में। अगर काम हो रहा है, ठीक है, ब्रिज आप बनाते हैं, केबल ब्रिज आप बना रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आम आदमी का जो मसला है उसका घर पानी में डूब रहा है। यह कब होगा? हर साल बारिश होती है, सुनिए, हर साल बारिश होती है, तो नालों की सफाई क्यों नहीं होती? अगर नालों की सफाई हो रही है तो फिर लोगों के घर क्यों डूब रहे हैं? सवाल यह है। जिलानी साहब एक मिनट जी, जिलानी साहब एक मिनट, मैं आरिफ सुल्तान जी से पूछना चाह रहा हूं। वो शेखपेट में हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता है, अभी जाके देखो, बोलो विनायक नगर हो, विनोबा नगर हो, एमजी नगर हो, वो पूरा वहां का नाला कैसे है, वो घरों में पानी, ड्रेनेज का पानी कैसा आते हैं, उसके घर के बाजू में जो आदित्य होम्स है उसके पीछे के जो कॉलोनियां हैं आधा डूब जाएंगे, पूरे आपके बेडरूम तक पानी आएंगे। फिर आप बोल रहे हैं किशन रेड्डी साहब कहाँ है? किशन रेड्डी साहब को हर आदमी देख, पूरे पार्लियामेंट में अभी जितने भी बिल पेश किए हैं, हर बिल होम मिनिस्टर के नाते वो कर रहा है। हैदराबाद कल देखे ना, आपका केटीआर सब देख के ही बुलाया ना जी, कल भी नहीं देखे क्या? ठीक है, हैदराबाद के वास्ते, तेलंगाना के वास्ते, सिकंदराबाद पार्लियामेंट के वास्ते जो काम किशन रेड्डी साहब करे, पहले कभी हुआ क्या? ठीक, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका जो काम है वो नहीं करके दूसरे को इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? इतना अच्छा वो करने वाले लोग हैं तो जीत के दिखाओ ना साहब, जीत के दिखाओ, एक 5 सीट जीत के दिखाओ साहब, 5 सीट जीत के दिखाओ। कांग्रेस तो एक कर रही, आप हार जीत की बात नहीं है। अब इलेक्शन सामने, आरिफ सुल्तान, सबसे ज्यादा सीट जीएचएमसी के किसके पास है? टीआरएस के पास। तो सरकार से, टीआरएस से ही सवाल होगा ना। सवाल किससे होगा? जो जीता उससे सवाल होगा। इरफान वही तो कह रहे हैं कि बारिश में जिस तरह से सड़कें झील हो जाती हैं, ड्रेनेज लाइन साफ नहीं होती, पानी उबलकर सड़कों पर आता है। अगर ये सफाई नहीं हुई, ये काम नहीं हुए, तभी तो पानी भर रहा है कॉलोनीज में, इलाकों में। जी इरफान, घंटों तक साहब से बात करनी चाहिए। जी मैं इरफान, बात करना चाहता हूँ और अदबन गुजारिश है मेरी, और मैं बीजेपी के लीडर से खामोशी से खामोश बैठने के लिए बोला चाहूंगा। 2 मिनट से जी बताइए इरफान, बताइए। हेलो जी आरिफ साहब, आप इतना गर्म क्यों हो रहे समझ नहीं आ रहा। आपको जो सच्चाई है वो नहीं मालूम है। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि 68 प्रॉमिस किए थे 2016 में, आपके वादे कितने मुकम्मल है? ठीक है। और दूसरा, वाईफाई क्यों नहीं लगा? आपने कहा था कि जैसे ही सरकार में आएंगे 90 डेज के अंदर वाईफाई लगाएंगे, बताए थे आप, क्यों नहीं हुआ? और दूसरा, बेडरूम का जो है 2 बेडरूम हॉल के लिए आपने 17 लोकेशन डिसाइड किए थे और 13 कॉलोनीज के अंदर परफेक्ट करने का इरादा करा था इस्लाम एरियाज में, क्यों नहीं हुआ? बस उसके सिवा बता दीजिए, बकाया दूसरा सवाल मैं नहीं करता। चलिए ठीक है, आरिफ सुल्तान जवाब दीजिए इरफान का। नहीं हो रहा हूँ साहब, मैं गरम नहीं हो रहा हूँ, आपको ऐसा दिख रहा मैं गरम हो रहा हूँ, मगर आपको बोलने की वही नहीं है, क्योंकि इसलिए नहीं है कि आप लोग क्रेडिबिलिटी इरफान की बात का जवाब दीजिए। आरिफ सुल्तान, इरफान के सवाल का जवाब दीजिए। हाल के म्युनिसिपल इलेक्शंस में भी घुमा रहे गई को, आप सच में जो पूछा नहीं। इरफान रुकिए, आरिफ सुल्तान जवाब दे रहे हैं। वाईफाई पे लगे हुए हैं, आपको दूसरे चीजें नहीं दिख रही क्या? आपको दूसरे डेवलपमेंट्स नहीं दिख रही? अभी देखिए, आप रहते बोले गोलकुंडे में बस स्टॉप नहीं बन रही, बस स्टॉप नहीं बने, नहीं देख रहे हैं आप? बस स्टॉप बन रहे सो, आप बायो टॉयलेट्स बन रहे सो, नहीं देख रहे हैं आप? आपको नहीं पता चल रहा? अब लॉकडाउन में भी कई SCZs को भी डेवलप करें। आप जाके महेश्वरम में भी जाके देखिए, आप सिटी से बाहर भी जाइए, सिटी ग्रेटर हैदराबाद के अतराफ भी फिरिए। जो बनता आप आइए, कभी आपकी पार्टी के लोगों को लेके आइए, हमारे जी श्रीधर जी कुछ देना चाह रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। मैं एक सिटी की बात कर रहा हूँ, सिटी की बात कर रहा हूँ। एक मिनट आरिफ जी, जिलानी साहब, मैं एक बात बोलना चाह देना चाह रहे हैं। जी श्रीधर जी। अभी इरफान भाई 1 मिनट ठहरिए। मैं अभी जो हमारे आरिफ सुल्तान जी है, अब गर्म हो रहा, सही बात है। जब उन लोगों की फेल्यूर की बात हम लोग करेंगे, उतना तो गुस्सा आता है,
आना जरूरी है, जी मगर आप हमारे को अभी चैलेंज कर रहे हैं कि कितना आता वो पब्लिक दिखाएंगे। मैं बोल रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जो स्वच्छ भारत में जो पैसे दिए उसके थ्रू आपको बायोटॉयलेट आ रहा है। आप जाके पूछिए आपके केटीआर साहब से, जो बस्ती दवाखाना बोल के बोल रहे हैं ना, आज 180 का तक आए थे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेलनेस सेंटर के नाते पैसे दिए, तो आप बस्ती दवाखाना डाल के उसके ऊपर आप लोगों का एमएलए का फोटो डाल के नाच रहे हैं। और तीसरी बात, ये पूरे कोरोना के टाइम पे जितने भी खर्च हुआ तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट को हर एक रुपए हम दिए थे। रेशन में केंद्र सरकार का पैसे हैं। आज जो स्ट्रीट वेंडर्स है, आपके शेखपेट में हो, रहमत नगर में हो, या गोलकोंडे में हो, या मेहदीपट्टनम में हो, छोटे केले बेचने वाले जो ठेले हैं उसको लेके चिकन बेचने वाले भाई साहब को भी हम लोग 10,000 की बिना गारंटी के लोन स्ट्रीट वेंडर्स दे रहे हैं। समझना चाहिए आप, एमएमसी एमएमटीसी में झूठे बातें करना छोड़िए, जीएसटी रिलीज कराइए। बताओ क्या आपको 2000 जीएसटी रिलीज बताओ क्या और 290,000 मेरे भाई सुनिए ना, 290 करोड़ देके 7,000 करोड़ बोल के करूंगा, झूठ बोले। और अरविंद बाहर केटीआर साहब का स्टेटमेंट देख के बात कर रहे हैं पेंशन के फलाने सब गिना के बतला रहे मेरे भाई साहब सुनिए ना, आप ये मत बोलिए साहब, मैं बताता हूँ ना आपको, कोई हेल्प नहीं मिली। ठीक है, 290 करोड़ के सिवा श्रीधर जी टीआरएस बीजेपी पर ये इल्जाम लगाते हैं कि मरकजी सरकार, बीजेपी सरकार स्टेट को फंड्स नहीं दे रही है। इसका जवाब दीजिए। गलत बात है, मैंने बोल रहा हूं, वो केटीआर साहब के स्टेटमेंट देखिए बता रहे हैं हमारे आरिफ भाई, 290 करोड़ ओनली फॉर कोविड कंट्रोल, मतलब जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिसिन या वो जो उसके संबंधित जो खर्च होता है वो 290 करोड़ है। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड से, बाकी जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के फंड से, बाकी जो हम लोग जो रेशन में दिए थे, बाकी जो दूसरे हेड्स में, ये 6 महीने में तेलंगाना गवर्नमेंट को 7,953 करोड़ और दूसरे एक फंड मिला के 8,153 करोड़ दिए थे। हम लोग कहीं भी चैलेंज करने के लिए तैयार है। ठीक है, आप खाली वो 290 करोड़ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, उसमें भी 160 करोड़ सी, मतलब 160 करोड़ ही खर्च किए थे। हर एक रुपया जो अभी टैबलेट दे रहे हैं, ठीक है, हर एक जो खाना दे रहे हैं, हमारा केंद्र सरकार का पैसा है भाई। ठीक है, आरिफ सुल्तान इस वक्त अपोजिशन जो है एक और मुद्दे को उछाल रही है जीएचएमसी इलेक्शन में, वो है एलआरएस का मुद्दा। ठीक है, आरिफ सुल्तान सुनिए, मेरा एक सवाल सुनिए। बीजेपी और कांग्रेस और दीगर पार्टियां एलआरएस के मुद्दे को ज्यादा उछाल रही हैं। 6 महीने का लॉकडाउन, लोगों की नौकरियां नहीं है, लोग परेशान हैं, और एलआरएस से सरकार पैसे बटोर रही है, और एलआरएस गलत है, बीजेपी भी बोल रही है और कांग्रेस भी बोल रही है। इसका जवाब दीजिए आरिफ सुल्तान। देखिए साहब, बीजेपी कांग्रेस अगरचे करेक्ट है ना, अब ये इलेक्शन में पता चलेगा उनको के एलआरएस के मामले पे भी वोट मांगे जाएंगे। हम बैलेट पे, हम तो बैलेट पे करो बोल के बोले, और लास्ट भी पूरे म्युनिसिपल इलेक्शन भी हम बैलेट पे करा, ईवीएम पे नहीं। ठीक है, इरफान खादी, एलआरएस को लेकर आपको एतराज क्या है? सरकार एक मौका दे रही है लोगों को अपनी जायदाद सही करने का, एतराज क्या है? इरफान कादरी, ठीक है, इरफान कादरी, एलआरएस पर एतराज नहीं। पहले जिलानी साहब ये सिर्फ एक ढोंगी है, क्योंकि ये इलेक्शन की तैयारी प्रिपेयर कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एलआरएस के ऊपर हमारे जिलानी साहब, ये हमारे आरिफ साहब बेचारे बहुत हाइपर जा रहे हैं, पता नहीं जो इलेक्शन है ना, जवाब देना सभी गर्म रहते, समझते, सभी पार्टियां गर्म रहती हैं। और फिर जो है बीच में अपनी खाली भी करें। आप अपना जवाब दीजिए, इरफान अपना जवाब दीजिए। गरम आप ये बताइए, काम को लेकर बताइए, फेलियर है, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। इरफान कादरी, एलआरएस सरकार लोगों की सहूलत के लिए दे रही है, सरकार का एलआरएस का जो ढोंग कर रहे, आपको एतराज क्या है? सभी ढोंगी है, ये लोग ढोंग कर रहे हैं एलआरएस के ऊपर। 15 अक्टूबर इससे इतने दिन से क्यों नहीं कर रहे एलआरएस के ऊपर? आज कई लोग लाइनों में लगे हुए, ये सिर्फ ढोंगी कामा कर रहे हैं, इसलिए जो है हम इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। चलिए ठीक है, श्रीधर रेड्डी, एलआरएस को आप लोग जनता को गुमराह करने वाली बात बता रहे हैं बीजेपी की तरफ से। ठीक है, एलआरएस के आप खिलाफ है, वजह, कारण क्या है? ये 6 साल से टीआरएस पार्टी के जो लीडर्स है, पावर दिखा के जितने भी अनाथराइज लेआउट्स किए थे, जितने भी कब्जा किए थे, जितने भी डिविएशंस किए थे, सभी को ऑफिशियलाइज करने के लिए एलआरएस लाया, नंबर 1। नंबर 2, ये जो चार्जेस है बहुत एग्जॉर्बिटेंट है, ज्यादा है।
वो हम उसको लेके हम लोग भी अभी गवर्नमेंट के ऊपर लड़ाई किए थे। फिर बोले कि रजिस्ट्रेशन के जो टाइम है उसके हिसाब से हम लोग खर्च ले लेंगे। जी। जो भी है, आप जो अभी मुद्दा उठाया था, कोरोना के टाइम पे सभी लोगों का इनकम कम हो गया है, कई लोग जॉब्स खो दिए हैं। जितने पैसे उन लोग लगाए पहले खरीदी के टाइम पे, उतना पैसा भी LRS के नाम पे देना बोले तो कैसा करेंगे उन लोग। तो इसलिए हम लोग पूछे कि आप इसको रोकिए, इसको रद्द कर दीजिए या इसको पुनः समीक्षा कर दीजिए और लोगों को ऑप्शन दे दीजिए सही तरह से। ठीक है, ऐसा जो अनाज, ठीक है। आरिफ सुल्तान दोनों का जवाब दीजिए, इरफान और श्रीधर का जवाब दीजिए LRS को लेकर। देखिए भाई, ये लोग को देखिए, अपोजिशन पार्टियों का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, सबको पता है यहाँ पे क्या चीज है। अब नहीं बोलने दो, आप ही बोले, आप फिर हड्डी साहब मेरे को बोलने दो ना। देखिए, अगरचे ऐसा रहता तो इनकी एक सीट नहीं आती थी असेंबली में इनकी एक सीट नहीं आती थी। अगरचे इन लोगों इतने डेवलप करते तो चिंता यहाँ से खैरताबाद से MLA जो आरिफ सुल्तान साहब, आप LRS पर बात कीजिए ना। इलेक्शन में तो हार जीत होती है, दूसरे भी जीतते थे। ये इधर सुनिए, LRS पे पब्लिक डिसाइड करेंगे। हम लोग जो, एक मिनट बात करने दीजिए भाई, आप बीच में क्यों बोल रही? इरफान साहब जरा ठहरिए, बोलने तो दीजिए। आप क्या मैं भी आपको बोलने नको दूं? जरा ठहरिए, बोलने दीजिए आप आइए ना भाई, आप आइए। अब घोड़ा मैदान सामने है। LRS में भी आप लोग पब्लिक को कैसा गुमराह कर रहे हैं कि TRS के लोगों के जमीना है इसलिए करे। क्या कांग्रेस वालों के वेंचर्स नहीं है? हजारों करोड़ के एकर्स के वेंचर्स है कांग्रेस के, फिर उन लोगों के नहीं हो रही? अब तक करते बैठे नहीं 60 साल से आप। चलिए ठीक है, LRS को जनता जवाब देगी, सही है। से वो करेंगे बोल के आप जबानी मत बोलो, निकालो अगर कुछ है तो। ठीक है, आप उनके ऊपर उंगली मत उठाइए। आप अगर लोगों को गलत दिख रहा तो लोग रोड पे आके प्रोटेस्ट करते थे, लोग नहीं आए। आप लोग जाके कलेक्ट्रेट्स पे वहां धरना दिए, पब्लिक नहीं आई। आपके पीछे पब्लिक नहीं है। रैतु बंधु से लेके रैतु बीमा से लेके हर चीज, आसरा पेंशन से लेके सब चीज, कोरोना में भी कौन कैसा वो कर लिए पब्लिक को पता है। यहाँ से जितने की दूसरे स्टेट के लेबर्स को तक कैसा आरिफ साहब आपकी सरकार के आप जो है केबल ब्रिज बता रहे हैं, फ्लाईओवर बता रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन पुराने शहर को लेकर अक्सर ये सवाल होता है कि पुराने शहर में मेट्रो कब आएगी, पुराने शहर की तरक्की कब होगी और वहां की सड़कें बेहतरीन कब होंगी। इसका जिक्र तो MIM ने खुद असेंबली में कहा है कि पुराने शहर के लिए जो कुछ आप बता रहे हैं वो दीजिए। जिलानी साहब, ये पुराने शहर के डेवलपमेंट के बारे में MIM बात करना बहुत बड़ा जोक है। इतने सालों से मैं पूछना चाह रहा हूं, इतने सालों से कांग्रेस के साथ जुड़े थे MIM, क्या किया था? यही नाटक था। फिर TRS के पास अभी 6 साल से है, क्या हुआ? ये पूरा नाटक है। अकबरुद्दीन ओवैसी जो पूछना, आरिफ सुल्तान फिर असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी ने ये क्यों कहा कि पुराने शहर की हालात कब हालात बदलेंगे शहर के, पुराने शहर की खासकर? क्या नए शहर को ही हैदराबाद कहेंगे आप? पुराना शहर हैदराबाद नहीं है। आरिफ सुल्तान, देखिए साहब, पुराने शहर के लिए भी परसों की असेंबली सेशन में कईयों चीजों का डिस्कशन हुआ और 2 दिन पहले पूरे सिटी के MLAs के साथ, मेयर्स के साथ बैठा गया और उन लोगों के साथ कईयों चीजों पे बात की गई और कईयों चीजों पे जो है ना उसके वहां के डेवलपमेंट के लिए, मेट्रो के लिए, हर चीज के लिए क्या बोलते उसके ऊपर बात की गई। और इंशाल्लाह देखिए आप, जैसा चारमीनार के अतराफ से खूबसूरत बनाने का था उसको बनाया गया, मौजमजाही मार्केट को बनाया गया, कईयों चीजों का डेवलपमेंट्स लाने के लिए। बिल्कुल, सरकार ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कर रही है, कुछ कर रही है, लेकिन जो वादे थे वो वादों में कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई है। लेकिन GHMC काम कर रही है, वो नहीं जो जनता से वादे किए गए। छोटा सा ब्रेक, आप मेहमान मेरे साथ जुड़े रहिए तीनों। छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। छोटा सा ब्रेक।
जैसे बदन को तराशता है, एलॉय